गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th BST टॉपिक है हमारा वाणिज्य। पिछले वीडियो में हमने उद्योग के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वह है हमारा वाणिज्य। वाणिज्य में किन क्रियाओं को शामिल किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे और उन क्रियाओं में कितने प्रकार के व्यापार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वाणिज्य के अंतर्गत दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। पहला है व्यापार और दूसरा है व्यापार की सहायक क्रिया। इन दो क्रियाओं को शामिल किया गया। व्यापार के अंतर्गत वस्तु की बिक्री या विनिमय को शामिल किया गया और व्यापार की सहायक क्रिया के अंतर्गत व्यापार में सहायता करने वाली क्रियाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया जो व्यापार को नियमित रूप से क्या करती है, चलाती है। तो वाणिज्य में दो क्रियाएं हैं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। यानी कहने का मतलब वाणिज्य जो है वह उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी है। उपभोक्ता और किसके बीच की कड़ी है? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी है। इसके अंतर्गत वह क्रियाएं आती है जो विनिमय संबंधी जितनी भी बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को दूर किया जाता है और उपभोक्ताओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक क्या पहुंचाया जाता है? वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। वस्तु को पहुंचाना या पहुंचाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ताओं के बीच वस्तु को पहुंचाने में जितनी भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को कौन दूर करता है? वाणिज्य के माध्यम से दूर होता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु पहुंचाना है तो किसका? परिवहन के द्वारा क्या किया जाए? इस समस्या को दूर किया जाता है। या माल को सुरक्षित रखना है तो किसके माध्यम से? बीमा के माध्यम से। सुरक्षित रखना है तो संग्रहण की व्यवस्था है। अगर हमें माल संबंधी सूचनाओं की आवश्यकता होती है तो उस सूचनाओं को किसके माध्यम से? विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। अगर हमें वित्त की आवश्यकता होती है क्योंकि एक व्यवसाय के अंतर्गत दिन प्रतिदिन कार्य करने के लिए मशीनरी, फिक्स एसेट्स के लिए, सबके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वित्त की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो वो कौन दूर करता है? बैंक। यानी कहने का मतलब वाणिज्य क्या है? एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत विनिमय संबंधी जितनी भी बाधाएं होती है उन बाधाओं को दूर किया जाता है तथा जो वस्तुएं सेवाएं होती है उन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? वाणिज्य के माध्यम से किया जाता है। यानी इसमें व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त, सूचना संबंधी बाधाओं को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। अब देखिए वाणिज्य में मैंने अभी आपको बताया कि दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया। कौन सी दो क्रियाएं हैं? व्यापार पहला और व्यापार की सहायक क्रियाएं।
व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रिया। व्यापार के अंतर्गत मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इसके अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, बिक्री को, हस्तांतरण या हम कह सकते हैं विनिमय को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी वस्तु और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है, और लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा व्यापार कहलाता है। जो व्यक्ति क्रियाओं को करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। और जो क्रियाएं होती है उस क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। यानी जो व्यक्ति क्रियाएं करता है व्यापारी कहलाता है, और जो क्रियाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। आगे देखिए, व्यापार छोटे स्तर का भी हो सकता है और बड़े स्तर का भी हो सकता है। व्यापार जो है वह क्या है, छोटे स्तर से भी हो सकता है और बड़े स्तर का भी हो सकता है। यानी गली की नुक्कड़ पर भी कोई भी है, छोटी सी दुकान है तो भी वो व्यापार है, और बाजार के अंतर्गत बड़ा शोरूम है तो भी उसको किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, बाजार के व्यापार के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। व्यापार स्थानीय ही नहीं, राज्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार किया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा व्यापार। यानी वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय करना ही और लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। व्यापार में जो ये क्रियाएं करता है उसे व्यापारी कहते हैं, और क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। व्यापार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। व्यापार राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं व्यापार। अब व्यापार को दो भागों में बांटा है, पहला है आंतरिक व्यापार और दूसरा है बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार जो देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है, देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जो व्यापार किया जाता है उसको हम कहते हैं आंतरिक व्यापार कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा है, पहला है थोक व्यापारी और दूसरा है फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी जो बड़ी मात्रा में क्या करता है, निर्माता से माल खरीदता है, उत्पादक से क्या करता है, माल खरीदता है और किसको देता है, फुटकर व्यापारियों को देता है, उसे हम क्या कहते हैं, थोक व्यापार कहते हैं। यानी जो व्यक्ति बड़ी मात्रा में माल क्रय करता है उसको हम कहते हैं थोक व्यापार कहते हैं, और फुटकर व्यापार जो छोटी मात्रा में माल को क्या करता है, क्रय करता है और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार बेचता है, उसको हम कहते हैं फुटकर व्यापार। इससे क्लियर, आंतरिक व्यापार जो देश की सीमाओं के अंतर्गत होता है, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल को क्रय करते हैं, फुटकर व्यापारी थोड़ी मात्रा में करते हैं और उपभोक्ता को बेचते हैं, उसको हम कहते हैं आंतरिक व्यापार। दूसरा है हमारा बाह्य व्यापार जो दो देशों के बीच होता है, यानी कहने का मतलब जो भौगोलिक सीमाओं से बाहर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य व्यापार कहते हैं। इसके अंतर्गत एक देश को शामिल किया जाता है और इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला है आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और तीसरा है पुनर्निर्यात व्यापार। आयात व्यापार जब एक व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल को क्रय करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयात व्यापार। जैसे भारत ईरान से क्या खरीदता है, पेट्रोल, तो ये भारत के लिए क्या हो गया, आयात हो गया। पेट्रोल पदार्थ खरीदना, क्रय करना क्या हो गया, आयात हो गया। बाह्य व्यापार को कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल क्रय करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयात व्यापार कहते हैं। जैसे इसके विपरीत निर्यात व्यापार, जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को क्या करता है, माल क्या करता है, विक्रय
जैसे भारत ने सूती वस्त्र, भारत ने क्या करा, सूती वस्त्र किसको दिए, अन्य विदेशों में विक्रय करे, तो वो क्या कहलाएगा, भारत के लिए निर्यात कहलाएगा। अगला देखिए पुनर्निर्यात। जब एक देश से तो क्या किया जाता है, आयात किया जाता है, और दूसरे देश से क्या किया जाता है, पुनः उसे क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पुनर्निर्यात व्यापार। जैसे इंग्लैंड ने दक्षिणी अफ्रीका से माल मंगवाया और अन्य यूरोपीय क्या कर दिया, देशों को निर्यात कर दिया, तो वह हमारे लिए क्या कहलाया, पुनर्निर्यात। एक बार वापस, आयात किसी एक व्यापारी द्वारा एक देश के व्यापारी द्वारा दूसरे देश के व्यापारी से माल को क्रय करना, एक देश के व्यापारी द्वारा दूसरे देश को माल को विक्रय करना, और एक देश के व्यापारी से माल क्रय करना और दूसरे देश के व्यापारी को वापस बेचना क्या कहलाएगा, पुनर्निर्यात कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा व्यापार, और व्यापार के दो प्रकार हैं। आगे देखिए व्यापार की सहायक क्रियाएं। ऊपर मैंने पहले भी बताया था कि दूसरी वाणिज्य के अंतर्गत दूसरी क्रियाएं कौन सी है, व्यापार की सहायक क्रियाएं, यानी व्यापार को करने के लिए, व्यापार को नियमित रूप से चलाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं। इन क्रियाओं के बिना व्यवसाय को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता है। यानी व्यापार के अंतर्गत बहुत प्रकार की क्या होती है, समस्याएं होती हैं। उस समस्याओं को यहाँ पर किसके रूप में बताया है, बाधाओं के रूप में। समस्या है, उन समस्याओं को दूर करता है, और उस समस्याओं को यहाँ पर क्या बताया है, बाधाओं के रूप में बताया है। तो व्यापार की जो सहायक क्रियाएं हैं वह पहली है परिवहन, दूसरी है बैंकिंग, तीसरी है बीमा, चौथी है संग्रह, और पांचवा है विज्ञापन। अब देखिए परिवहन, परिवहन कौन सी बाधाओं को दूर करता है, स्थान संबंधी बाधाओं को दूर करता है। बैंकिंग, बैंक जो है वो किसको दूर करता है, वित्त संबंधी बाधाओं को दूर। बीमा जो है वो क्या करता है, जोखिम संबंधी बाधाओं को दूर करता है। संग्रह जो है वह क्या करता है, समय संबंधी बाधाओं को दूर करता है। विज्ञापन जो है वो हमारी सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करता है। अब कैसे दूर करता है, पहला देखिए परिवहन। परिवहन में क्या होता है कि हमारे देश में वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वो एक जगह होता है, लेकिन उपभोक्ता क्या होते हैं, दूर दूर फैले हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को वहां तक पहुंचाने के लिए, यानी उनमें भौगोलिक दूरी होती है, तो उस दूरी को दूर करने के लिए, उस बाधाओं को दूर करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, परिवहन का सहारा लिया जाता है। यानी परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, आसानी से पहुंचाया जा सकता है। स्थान में, इस स्थान के अंतर्गत सड़क परिवहन हो सकता है, आपका वायु हो सकता है, एयर हो सकता है, ये सभी के परिवहन के इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इसमें एक और है, परिवहन के साथ साथ संप्रेषण। संप्रेषण, इसमें परिवहन एवं संप्रेषण है। तो परिवहन के अंतर्गत तो हमने बता दिया कि एक स्थान से दूसरे। संप्रेषण में क्या होता है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच में भी क्या होती है, दूरी होती है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु संबंधी डिसीजन लेना कि किस प्रकार वस्तु का मूल्य क्या है, वस्तु की कीमत क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इस सभी चीजों को डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस बाधाओं को दूर करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, संप्रेषण का, जिसके अंतर्गत हम किसको शामिल कर सकते हैं, तार है, टेलीफोन है, फैक्स है, इन सब को शामिल किया जाए। इसमें आपको सड़क, जल परियोजना, जल परिवहन, वायु परिवहन को शामिल किया। सेकंड है हमारा बैंकिंग। जब हमें व्यवसाय को, व्यापार को चालू करना है तो हमें पैसे की जरूरत होती है, या दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। या कितनी बार जो संपत्ति होती है जैसे मशीन है, फर्नीचर, उनको भी क्रय करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। तो इस बाधाओं को कौन दूर करता है, बैंक के द्वारा दूर किया जाता है। यानी कहने का मतलब
हमें बैंक के माध्यम से क्या किया जाता है, विदेशों से माल आयात करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा भी भेजनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें विदेशों से माल प्राप्त करने के लिए साख पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये सब कौन देता है, अधिविकृत संबंधी कार्य कौन करता है, बैंक करता है। ऋण जो देता है वो भी कौन देता है, बैंक देता है। तो इन समस्याओं को दूर किसके माध्यम से किया जाता है, बैंकिंग के माध्यम से दूर किया जाता है, ताकि हम अपने व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, सही तरीके से चला सकते हैं। व्यापार जो है उस व्यापार को हम सही तरीके से चला सकते। अगला देखिए बीमा। बीमा कौन सी बाधाओं को दूर करता है, जोखिम की बाधाएं। जब वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या वस्तु को हम संग्रहण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होती है, हमें कई प्रकार के नुकसान या जोखिम उठानी पड़ती है। माल क्षति होने पर, माल चोरी होने पर, माल में आग लगने पर या प्राकृतिक आपदाएं होती है, तो इस प्रकार की जोखिमों का हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो इस जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए, इन जोखिमों को कम करने के लिए, इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, बीमा। बीमा के माध्यम से क्या किया जा सकता है, हमें जोखिमों को कम किया जा सकता है, ताकि व्यापार में जो भी जोखिम आए उन जोखिमों को कम किया जा सके और व्यापार को सही तरीके से चला सके। अगला देखिए संग्रहण। ये कौन सी बाधाओं को दूर करता है, हमारे समय संबंधी बाधाओं को दूर करता है। होता क्या है कि वस्तु के उत्पादन और उपभोग में समय होता है, काफी अंतर होता है। जिस समय वस्तु का निर्माण किया जाता है उस समय उस वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी है, चीनी एक मौसम में ही तैयार होती है और उसका उपभोग जो होता है वो पूरे वर्ष किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको सुरक्षित रखने के लिए, सही स्थान पर रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, संग्रहण की आवश्यकता होती है, ताकि ग्राहक जो उत्पादक है वो उत्पादक उपभोक्ता की मांग के अनुसार उस वस्तु को क्या कर सकता है, बेच सकता है। यानी कहने का मतलब एक टाइप तो वो क्या कर सकता है, उसे सुरक्षित रख सकता है, और दूसरा वो है कि वो बड़े उत्पादन पे जो लागत होती है उस लागत को कम कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उस वस्तु को एक साथ ही क्या कर लेता है, उसका निर्माण कर लेता है और उसे क्या कर लेता है, संग्रहण कर लेता है, गोदाम के रूप में संग्रहण करता है। तो वो कहलाता हमारा संग्रहण संबंधी बाधाओं को कौन दूर करता है, समय संबंधी जो बाधाएं हैं वो कौन दूर करता है, संग्रहण के माध्यम से किया। लास्ट है हमारा विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है, सूचना जो होती है उस संबंधी बाधाओं को दूर करता है। देखिए पहले भी बताया मैंने, उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में दूरी होती है, तो इस दूरी को किसके माध्यम से, जो सूचनाएं होती है वो सूचनाएं किसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है। क्योंकि आज का युग कैसा युग है, प्रतियोगिता का युग है, और अतः व्यापार में पर्याप्त धन, यानी कहने का मतलब प्रतियोगिता का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। व्यक्ति क्या करता है, व्यापार में धन लगाकर बैठा नहीं, अगर वो सोचता है कि मैं बैठा रहूं, ग्राहक अपना आ जाए, तो नहीं आएगा। ग्राहकों को क्या करना पड़ेगा, उसे आकर्षित करना पड़ेगा, और किसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम। यानी विज्ञापन के माध्यम से उसे ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये वस्तु है, इसकी ये किस्म है, इसका ये मूल्य है, इसकी ये साधन, इसका प्रयोग का तरीका कैसा है, उसकी तो विज्ञापन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है। जिससे क्या होती है, जो सूचनाएं होती है वो सारी सूचनाएं हमें विज्ञापन के माध्यम से व्यक्ति को मिल जाती है, और ग्राहक स्वतः ही क्या होता है, आकर्षित हो जाता है और सही रूप से व्यापार हमारा चलता रहता है। तो ये हो गए हमारे व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो आज का टॉपिक हमारा था वाणिज्य, और वाणिज्य के अंतर्गत दो क्रियाओं को शामिल किया है, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दो भागों में बांटा है, और फिर व्यापार की 5 क्रियाओं को मैंने आपको समझाया है। ये जो आपको मैंने नोट्स बताए हैं आपको अपनी CW कॉपी में उतारने हैं। धन्यवाद।